तो आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को जानने के पहले सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होगी, एक देखो हमने डायरेक्शन दिया हुआ है, ये है ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट वो होती है, आप देखो कोई प्रकाश जला के रख दो तो ऑर्डिनरी लाइट रोटेट इन ऑल डायरेक्शंस इरेगुलरली। भाई ये ऑर्डिनरी लाइट होती है, सभी दिशाओं, जैसे प्रकाश जब जलाओ सभी दिशाओं से इरेगुलरली मूव करती है, और मतलब इस लाइट को कहा जाएगा ऑर्डिनरी लाइट। माने अगर इसको हम रखते हैं प्रकाश को, लाइट को, तो ऑल डायरेक्शन में इरेगुलरली मूव करती है, मतलब उसका कोई रेगुलर डायरेक्शन नहीं होता है। तो लाइट ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, इट मूव्स इन ऑल डायरेक्शंस इरेगुलरली। अब इस ऑर्डिनरी लाइट के सामने अगर हम कोई निकोल प्रिज्म रख देते हैं, निकोल प्रिज्म बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ध्यान रखना, इसी को कैल्साइट भी कहते हैं। और उस प्रिज्म पर लाइट जब पड़ती है तो लाइट के जाने की डायरेक्शन ये है, पाथ ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, उसके परपेंडिकुलर। जैसे आप कोई वो डालते हो पानी में, पत्थर फेंकते हो तो उसमें वेव्स ऐसे ऐसे निकलते हैं, ये एक तरह से परपेंडिकुलर लाइट जा रही है। कैसे लाइट जा रही है, परपेंडिकुलर। तो दिस लाइट शो है ना, अभी जैसे लाइट निकल गई निकोल प्रिज्म से निकलने के बाद, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर कैसे लाइट जाती है, ऑसिलेट टू द परपेंडिकुलर ऑफ पाथ ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। माने जो लाइट जा रही है इसके पाथ के परपेंडिकुलर लाइट क्या करती है, ऑसिलेट करती है, और दिस लाइट इज नोन एज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है ना। अब इसके पाथ में अगर हम कोई ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस रख देते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस में अगर हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ले तो क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज एक तरह से ग्लास होता है, क्वार्ट्ज के क्रिस्टल रख देते हैं, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे लेना है जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो। अब समझना है कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता क्या है, कि अगर जिस कार्बन एटम से 4 अलग अलग यानी 4 डिफरेंट, जैसे मेथिल हो गया, एथिल हो गया, और इधर क्लोरो हो गया, इधर ब्रोमो, ठीक है ना, 11th में आपने पढ़ा भी होगा, ये क्लोरो हो गया, इधर ब्रोमो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये C स्टार से दर्शाएंगे। मतलब जिस कार्बन से 4 अलग अलग एटम या ग्रुप जुड़े होते हैं, ऐसे कार्बन एटम को कहा जाता है एसिमेट्रिक कार्बन, या इसी को किराइल कार्बन भी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिस कार्बन एटम से 4 अलग अलग एटम या ग्रुप जुड़े होते हैं, ऐसे कार्बन एटम कहा जाता है एसिमेट्रिक कार्बन एटम या किराइल कार्बन एटम। द कार्बन एटम इन विच 4 different type of atoms or groups are attached, this carbon atom is known as asymmetric carbon atom or chiral carbon atom। तो अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म केवल वही कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करेगा जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट हो। अगर एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मेमोरी में डाल के रखो, ठीक है ना। अब इसी को हम यहाँ पे रख देते हैं, जिससे मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका सोल्यूशन एक ट्रांसपेरेंट बीकर में ले लेंगे। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसको आर पार दिखाई दे के, ट्रांसपेरेंट बीकर में हम ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला, माने एक तरह से एसिमेट्रिक कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो भी हैलो एल्केन वाला कंपाउंड ले लेते हैं। अब इस पर जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट पड़ती है तो ये सोल्यूशन उस लाइट को रोटेट कर देता है। जब इसमें लाइट पड़ती है तो ये सोल्यूशन लाइट को क्या करता है, रोटेट कर देता है। और लाइट के रोटेशन के कारण, जैसे एक जनरली तुम जानते हैं कि या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लाइट के रोटेशन के कारण आइसोमर्स प्रोड्यूस होते हैं। इन आइसोमर्स को कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर हुआ? फिर समझ लो कि ऑर्डिनरी लाइट रोटेट इन ऑल डायरेक्शंस irregularly when it passes through Nicol prism, then it oscillates to the perpendicular path of propagation of light. This light is known as plane polarized light. When in the path of plane polarized light, any optical active substance is kept, then this light, या ऐसा कह सकते हैं, then this solution या this optical active substance rotate the light. On the basis of rotation of light, isomers are produced. These isomers are known as optical isomers, and this phenomena is called optical isomerism. अब इसमें ध्यान देना है कि कितने प्रकार के आइसोमर्स हो सकते हैं। अगर हम क्लॉक लाइट को कैसे घुमा दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसका नाम होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाता है तो इसको कहेंगे लीवो रोटेटरी। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी होती है कि 50% क्लॉक और 50% एंटी क्लॉक, इसको कहा जाता है रेसिमिक मिक्सचर। और एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें क्लॉकवाइज भी घुमाए एंटी क्लॉक भी घुमाए लेकिन उनका रेशियो फिक्स न हो, ऐसो मिक्सचर को कहा जाता है मीसो मिक्सचर। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि कितने